गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. जल्दी जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर इकोनॉमिक सेशन. ऑल राइट, चलो यार. अच्छा, कल के एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट्स वगैरह होगा गाइस तो पूछ लेना, ठीक है. कल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट वगैरह होगा तो पूछ लेना. बाकी बच्चे किधर है? ये सलाम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग डियर. अंकित, गुड इवनिंग. दिव्या, पार्थ, नो डाउट मैम. एकदम पक्का गाइस, कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों को? नो डाउट्स. यस, वेलकम आर्यन. कोई भी डाउट नहीं है? यस एवरीवन. सलाम, कल आपका जो डाउट था वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ. आपने मुझसे ये पूछा था बेटा, हालांकि इट्स नॉट टॉपिक रिलेटेड डाउट, ये हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है. एक सेकेंड. ये सारे डाउट्स, जो भी कोई डाउट्स है मुझे बता दो. और एंड यस, मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि मुझे आप लोग व्हाट्सएप करना, जो भी कोई डाउट्स है मैं ऑन स्पॉट आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है. कई बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किए, मैंने उनके डाउट्स वगैरह क्लियर कर दिए. ऑल राइट, हैंड टू हैंड क्लियर किया था, ठीक है, विदाउट एनी डिले. तो ये एक सेशन हम लोग रखेंगे, ठीक है. कैसा हो जाएगा ना, जब लाइव रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, जब मैं आपके साथ लाइव आऊँगी तो मैं लाइव भी आपको सारे डाउट, सारे बच्चों के, जो कुछ कई बच्चों के बहुत ही ऐसे टेक्निकल डाउट्स होते हैं, बहुत एक अच्छा सा डाउट रहता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लाइव आके आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दूँगी, ठीक है. ओके, तो व्हाट्सएप करना मत भूलो, ठीक है. आप सभी के पास में मेरा नंबर दिख रहा है, यहाँ पे नीचे मेरा नंबर दिख रहा है, येस और नो, ठीक है. तो आप सभी के पास में मेरा नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे, ठीक है. मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाउट थी गई. मैथमेटिक्स पढ़ाने का जो तरीका है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, इकोनॉमिक्स का ऑल टुगेदर डिफरेंट है. बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उस मूवमेंट पे डाउट क्लियर हो गया ना तो मेरा बच्चा आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है. अदरवाइज वो अटक गया तो उसने मैथमेटिक्स की बुक बंद कर देनी है, ठीक है. तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, ठीक है. चलो, एक के बाद सारे डाउट्स लेती हूँ मैं, ठीक है. एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, एक सेकेंड ना, लेट मी सी माई चैट्स. हाँ यार, चलो. एक बच्चे का डाउट था कि मैम, ये आई थिंक ये कल सलाम ने भी यही डाउट पूछा था, है ना, कि 1 जो है मैम वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है और ये कंपोजिट नंबर भी क्यों नहीं है, ठीक है. यही डाउट था आपका, यस और नो? यही डाउट था बेटा. प्राइम नंबर की डेफिनेशन, ये इसका प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन है ना वो खुद बोलता है, अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे, कि प्राइम नंबर दीज आर दो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ऑल राइट. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यस और नो? कंपोजिट नंबर जिससे दो से ज़्यादा फैक्टर्स है. जैसे इसके एग्जांपल्स ले लो, 6 ले लो. 6 क्या था? इट इज डिवाइडेड बाय 1 ऑल्सो. 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से भी होता है, ठीक है. 14 देखो तो 14 भी 1 से होता है, 2 से होता है, 7 से होता है, 14 होता है. तो देखो इनके 4 फैक्टर्स है. अब मुझे एक बात बताना, 1 अगर 2 फैक्टर्स होंगे तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा. 1 के कितने फैक्टर्स है गाइस? 1 के कितने फैक्टर्स है? ये जो हमारा 1 है ये कितने से डिविजिबल है? इसके फैक्टर्स बताना. मैम इट इज डिविजिबल बाय ओनली 1. तो ना तो ये प्राइम नंबर्स है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या सभी को? 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? यस गाइस, जल्दी जल्दी से चैट फटाफट से, समझा? ओके ओके. और बाकी बच्चे किधर है? अरे दिव्या बेटा, आप लोगों को नहीं समझ में आया क्या? समझा? ओके. 1 का देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं. जिस भी नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब फैक्टर्स मतलब क्या, जब हम लोग डिवाइड करते हैं 2 सॉल्यूशन निकलते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है. 2 नंबर से वो डिविजिबल है तो हम क्या बोलेंगे उसे? प्राइम नंबर. 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है तो हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर. ऑलराइट, ये तो बहुत सिंपल था पार्ट, ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बता दिया था. अब बात आती है 1 मैम. 1 देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, ठीक है, कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है. तब एक बच्चे ने आई थिंक डाउट पूछा. हाँ बताती हूँ, मैं बताती हूँ सलाम, वो भी बताती हूँ, ठीक है. यस, बट मेक मी आज प्रॉमिस करो यार कि
जो भी डाउट्स वगैरह है ना, सारे बच्चे जैसे एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको समझा दिया, जितने डाउट्स आते हैं आपके माइंड में मुझे व्हाट्सएप करोगे और नेक्स्ट डे इसी तरह से मैं लाइव आके बता दूंगी। तो जो भी कोई बच्चा ये लेक्चर देखना है ना, सबको बेनिफिशियल होगा गाइस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बट जब मैं आपको एक्सरसाइज पढ़ा रही हूँ तब बीच में ब्रेक मत देना, ठीक है, तब बीच में ब्रेक मत करना। डाउट्स यहाँ पे पूछ के रखो, आपका आज नहीं तो अगले दिन जब वो टॉपिक पढ़ा रही होंगी तब आपके डाउट्स मैं क्लियर करा दूंगी, ठीक है। ओके, तो वन कंक्लूजन क्या है, वन इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो मैडम वन क्या है, वन क्या है गाइस, जल्दी जल्दी थे, वन क्या है, नेचुरल नंबर में वन आता है क्या? हाँ जी मैडम, नेचुरल नंबर में वन आता है। थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग का इशू हो रहा है यार, मतलब एक मिनट, नेचुरल नंबर में वन आ रहा है क्या? नेचुरल नंबर में यस। होल नंबर में आता है यस। ओके, इंटीजर्स में वन आता है? हाँ जी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, वन क्या हो जाएगा, एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई भी, ये सब आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इंटीजर्स क्या है, रैशनल इरैशनल सारी चीज़ें सब में, ठीक है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? बढ़ू आगे। हाँ एक मिनट, लेट मी टेक योर नेक्स्ट डाउट। एक बच्चे ने मुझे कल व्हाट्सएप किया, कहाँ है? ओके अरे हाँ, आज मैंने कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क करके भेजा, सो मैंने उन्हें रिप्लाई किया था कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। मेरे एक बच्चा स्पेलिंग ऐसे लिख रहा था, इम्परेटिव, बेटा इम्परेटिव, इम्पेरेटिव नहीं है, इम्परेटिव है। समझ में आ रहा है? इम्परेटिव, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करोगे, ठीक है। ओके, दूसरे का नेक्स्ट वन, अब आपको समझ में आ गया, ठीक है, किसके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आई डोंट वांट टू, मुझे अपना नाम वगैरह नहीं बोलना है। हाँ, अब वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन आया था हमारा, वन फैक्टोरियल की वैल्यू 0 है क्या, ये इट इज़ अ ट्रू और नॉट, ठीक है। अब तो मैंने कल आपको क्या बताया था कि वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ऑलराइट, मैंने यही बताया था मैम। अब देखो ये वाला जो कंसेप्ट है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में, बट ठीक है इसका रेफरेंस आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, ये किसी बच्चे ने पूछा था, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली ऐसा बोलती हूँ कि बेटा जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, विल यू बी अग्रीड? जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। कैसे? देखो n फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ऑलराइट, मतलब जैसे अगर मान लो 5 फैक्टोरियल निकालना है तो आप क्या बोलोगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। आप 2 फैक्टोरियल बता रहे हो, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, यस और नो? 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, आप 3 फैक्टोरियल निकाल रहे हो, 3 इंटू 2, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1, यस और नो? ये तो आपको पता है, ये पता है। तो चलो यार एक बार ये 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है। बताती हूँ मैं कैसे 1 आ रहा है ना, ये सारी चीज़ आपको बता के देती हूँ, चिंता मत करो। 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में पुट करो। कौन सा फॉर्मूला है, ये देखो इधर मैंने फॉर्मूला लिख कर दिया, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना ज़रा। 1 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू, थोड़ा सा मेरा भी चैट पे ध्यान नहीं है, ठीक है गाइस, मैं लेती हूँ आपके, अगर आपने और भी कोई डाउट्स वगैरह पूछे तो मैं बताती हूँ, ठीक है। 1 माइनस 0, यस, एक सेकेंड 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, हाँ अब हुआ फॉर्मूला, एग्जैक्टली फॉर्मूला पुट हो गया, 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 तो आपको 1 मल्टीप्लीकेशन, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 फैक्टोरियल। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं 0 फैक्टोरियल को ऐसा लिख दूँ, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, और ये 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 1, समझ में आ रहा है। हेंस दिस एम्प्लाइज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। समझ में आया? ये सलाम बोलो, समझ में आया आपको? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, अभी इसमें तो कुछ ये नहीं है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है,
पुट करो वैल्यू। कौन से इससे आया है, ये अंडरस्टूड? ओके गाइस, कोई भी डाउट्स है मैसेज करो, आई विल बी टेकिंग योर डाउट। मुझे जैसे लगता है ना कि भाई ये बच्चे का डाउट है, ये वाला पार्ट में, इस सारे लेक्चर्स प्लान्ड होते हैं, आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे समझाना है, ये सारे लेक्चर्स प्लान किए हुए होते हैं, ठीक है। मतलब कि आज मेरे बच्चे को ये मैं समझाती हूँ, फिर ये समझाती हूँ, ये वाला कंसेप्ट में अभी नहीं उठा सकते हम, ये बाद में लेते हैं। तो आपको फर्स्ट डे में कितना समझाना है, सेकेंड डे में कितना समझाना है, सारी चीज़ें प्लान्ड होती है। ऑल राइट, व्हाट अबाउट 1 फैक्टोरियल ऑन RHS? अरे ये देखो ना, रुको एक सेकेंड ना, ये लो, ये मैंने पूरा मिटाया, ये लो पूरा रब किया। अब मैं कलर यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, आप देख पाओगे, ठीक है। क्या है इधर, 0 फैक्टोरियल इंटू 1 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, यस और नो? 0 फैक्टोरियल की आपको वैल्यू चाहिए, ये 1 को मैं इधर लेके जाऊँ, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 1 क्या होता है 1, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। ऑल राइट, हाँ बता रही हूँ, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो आप? 24 एक्सरसाइज का, हाँ मुझे लगा था कि ये इस पे डाउट आना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया था गाइस, ये मैं मिटा दूँ पूरा। मैंने कल क्या किया था, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू पुट किया था इस इक्वेशन में, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, a की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करके बताई थी और b की वैल्यू फाइंड आउट किया था। अब आपने क्या करना था, आपने b की वैल्यू कुछ भी अज्यूम करो, b को क्या अज्यूम करना, आपको ग्रेटर देन 0 अज्यूम करना है। मैम एक बार वापस से बता दो ना, चलो यार ये लो, ये सारी चीज़ें मैं मिटा देती हूँ, सब रब किया मैंने, वापस से एक बार ये वाला पार्ट बताती हूँ, ठीक है। इफ अगर a प्लस बी इज लेस देन 7, अगर a प्लस बी, बहुत शांति से कर रहे हैं गाइस, बहुत शांति से, मतलब कोई भी हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। आपके एक एक डाउट्स मैं यहाँ पे सॉल्व करवा के लूँगी, बाकी बच्चों को भी हेल्प होगा ना, इसलिए एक्सरसाइज के बाद में अगला दिन हमारा डाउट का रहेगा, ठीक है। a प्लस बी लेस देन 7, ठीक है, वेयर a की वैल्यू क्या बोलिए, ग्रेटर देन, जहाँ पे a क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, भाई 0 के ऊपर के सारे नंबर्स है, एंड b के भी 0 के ऊपर के सारे नंबर्स है। अगर ऐसा है देन a जो है वो लेस देन 7 होगा, और जो b जो है वो लेस देन 7 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी इक्वेशन में, अब जैसे देखो ये इक्वेशन है a प्लस बी लेस देन 7, ठीक है। जब मैं इसमें a की वैल्यू पुट करूंगी तो b की वैल्यू आ जाएगी, जब मैं इसमें b की वैल्यू पुट करूंगी तो ऑटोमेटिकली a की वैल्यू आ जाएगी। पहले मैं क्या कर रही हूँ, कलर चेंज, पहले मैं क्या कर रही हूँ, a की वैल्यू पुट कर रही हूँ, a की वैल्यू क्या है 0 से ज़्यादा। अब कोई भी नंबर अज्यूम करो, 3 अज्यूम करना है, लेट्स टेक 3, ठीक है। a की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो 3 प्लस b लेस देन 7, b की वैल्यू क्या आ रही है, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या 4 लेस देन 7 है, यस और नो? 4 इज लेस देन 7, यस, तो आपका ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब बचता है आपका b का वैल्यू पुट करना, और जिससे मतलब आप b की कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, और फिर आपको ये देखना है कि जो a है वो लेस देन 7 आता है कि नहीं। चलो लेट्स अज्यूम अगेन सेम इक्वेशन, a प्लस बी लेस देन 7, इसमें b की कोई वैल्यू पुट करना, मैम 4 पुट कर लेते हैं, अच्छा 4 भी मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज b का आंसर 4 है। 2 पुट करें, यस और नो? 2 पुट करें, b की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या बोला है, कलर चेंज करती हूँ पहले, तो मैं ग्रीन कलर लेती हूँ b के लिए, ठीक है। b की वैल्यू क्या बोला है, 0 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू पुट करो, ऑल राइट। 2 पुट करते हैं हम लोग, a प्लस 2 लेस देन 7, 2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। मुझे बताना क्या a लेस देन 7 आ रहा है क्या, यस, समझ में आया आपको? हमने a की भी वैल्यू पुट कर ली, b का a की वैल्यू पुट किया तो b का कैलकुलेशन देगा, ठीक है। b की वैल्यू पुट किया तो हमने a देखा कि भाई a लेस देन 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों चाहे a पुट करो चाहे b पुट करो, ये जो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है वो सही आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है t, समझ में आया, यस और नो? नहीं 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 सलाम, आप कैसे a से, कांट वी अज्यूम एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, ऑब्वियसली आप कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो, 0 से ऊपर कोई भी वैल्यूज पुट करो,
अब 6 पुट करना, आप 6 पुट करो। 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, ए को अगर आपने देखो यहाँ पे कहाँ पे, अब मैं ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ, ए को अगर आपने 6 पुट किया तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड जाएगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 1 लेस देन 7 है, यस। यहाँ पे कोई और वैल्यू पुट करो, यहाँ पे बी की कोई और वैल्यू पुट करो। चलो यार यहाँ पे भी 6 पुट करके देखते हैं, ठीक है। 6 मत करो अभी, चलो यार 6 करो, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस 6 इज लेस देन 7, तो 6 अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आएगी। क्या अगेन a लेस देन 7 है, यस। समझ में आ रहा है, इसलिए ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या है, ट्रू है। अच्छा यहाँ पे ना आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आप लिख कर आना कि इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ऑलराइट, चलो यार मैथमेटिकल आइडेंटिटी कब लिख के आओगे, जब फॉर्मूलेज है तब मैथमेटिकल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारी जगह फॉर्मूलेज है ना, ये देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऑलराइट, समझ में आ रहा है, डन। तो भी 0 आ जाएगी ना वैल्यू, तो भी वो लेस देन 7 है ना। डन, ऑल क्लियर। लेस देन 7 बोला है, ओके। चलो आप पुट करके देखो वैल्यूज, सलाम आप पुट करके देखो वैल्यूज, ठीक है। अभी कैसा हो जाता है ये, इट्स एन डिबेट अगेन, ठीक है। चलो इसमें क्या बोल रहे हो आप, कौन सी वैल्यू लूँ मैं, बताओ जल्दी से। मैम आप तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँ, 8 लूँ, 8 ले लूँ, ए की वैल्यू 8 ले लूँ। चलो यार 8 ले लो, 8 भी नहीं लेते ना यार, चलो यार गाइस 10 लेते हैं। गाइस नेगेटिव में आंसर आएगा ना, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। 10 ले लिया आपने, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, ठीक है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मुझे बताओ -3 इज लेस देन 7, यस। समझ में आ रहा है आपको, आप कोई भी वैल्यू लो वो नेगेटिव है, वो 7 से कम ही आएगा, ठीक है। तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू आएगा। ऑलराइट, डन डन, पक्का एवरीवन। बढ़ू आगे, ओके। अब पाथ को क्या हो गया है, क्यों नहीं बेटा, डन, ओके। चलो यार तो बढ़ते हैं आगे, और अगला हमारा आज का सेशन रहेगा, ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स, चलो यार एक बार वापस से सेशन स्टार्ट करवा रही हूँ। पहले तो मुझे बता दो कि हमारे साइड से आपको क्या मिलने वाला है। सब दे रहे हो आप नोट दे रहे हो, आप डाउट क्लियर करके दे रहे हो, आप रियल टाइम बेसिस पे व्हाट्सएप पे भी हमारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर रहे हो। आपकी तरफ से मुझे एक ही चीज़ चाहिए, रेगुलरली लाइव आएंगे। आज बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं, वाई इज़ इट सो, आई मीन रिकॉर्डेड सेशंस मत देखो, ठीक है, लाइव आओ, लाइव लेक्चर्स पढ़ो। बिकॉज कैसा होता है ना, वो अगर आपको वीडियोस दे दिया गया ना कि हाँ बच्चे ये लो वीडियोस लेके अपने लैपटॉप में ले लो और पढ़ाई कर लो, नहीं पढ़ोगे, बुक भी नहीं खोलोगे, या कंपलसरी आपको शाम को 5 बजे आना ही हो रहा है, आना पड़ रहा है, आपको पढ़ना है तो ठीक है। कहीं अगेन आई एम सेइंग 100 आउट ऑफ 100 चाहिए ना, तो बस इतनी सी चीज़ कर दो यार। एक तो जो भी डाउट्स है मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, ठीक है। सेशंस को बीच में ब्रेक मत होने दो, मैं आपके सारे डाउट, ट्रस्ट मी, इकोनॉमिक्स में भी देख रहे हो मुझे, मैथमेटिक्स में भी देख रहे हो आप लोग, एक भी डाउट आपका अनसॉल्व नहीं रखोगे। सिर्फ यहाँ पे ना पूछते हुए आपने क्या करना है, मुझे डाउट, हाँ कंटेंट रिलेटेड है तो बिल्कुल पूछोगे, बट जैसे अभी एकदम से 0 फैक्टोरियल क्या होता है मैम ऐसा किया तो ऐसा क्यों, ये सारी चीज़ें आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, मंजूर है क्या? एक मिनट मैम, 2 कब स्टार्ट करोगे? बिल्कुल बेटा, एक इसका ले लूँगी, मैथमेटिक्स पार्ट 1 ले लूँगी, मैथ्स पार्ट 2 सेकेंड ले लूँगी, ठीक है। दोनों को एक दोनों साइमल्टेनियसली लूँगी, बिकॉज अगर आपके कॉलेजेस में एग्जाम हो रही होगी तो आपको अटेम्प्ट करने को आना चाहिए। ऑलराइट, ओके, कबूल है? अरे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए ना, तो फिर सिर्फ रेगुलर लाइव आना है, डेली बेसिस पे होमवर्क करना है। व्हाट्सएप पे कल होमवर्क नहीं आए थे, सिर्फ मुझे 3-4 बच्चों के आए थे, मुझे पाथ के आए थे, मुझे वंश के आए थे, मुझे दिव्या के आए थे, बाकी बच्चों के किधर है होमवर्क? गाइस होमवर्क क्यों नहीं करके दे रहे हो? सी मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस करवा के लेना है, ठीक है।
मेक श्योर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ साथ, मैं वापस से बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन 3 बार 100 आउट ऑफ 100 मिलना ही है। एक गोल्डन रूल बता दिया मैंने आपको मैथमेटिक्स में आउट ऑफ सिक्योर करने का, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, एक क्वेश्चन 3 बार, एक क्वेश्चन 3 बार, ठीक है, अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। चलो यार लेट्स स्टार्ट। कबूल है? ओके चलो, लॉजिकल कनेक्टिव्स, ऑलराइट। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एक्सरसाइज, हम लोग 1.2 की तरफ मूव करने से पहले थोड़े से कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि गाइस ये लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है। यहाँ पे तो आपको पता है, मैं आपको ना कुछ सिंबल्स वगैरह यूज़ करना सिखाऊंगी, उल्टा वी, सीधा वी, ठीक है, एरो, डबल एरो और नॉट, इस तरह से नॉट का एक बनता है, ठीक है। कैसा, क्या क्या चीज़ है, 5 सिम्बॉल्स, ओनली 5 सिम्बॉल्स, बुक्स में मत देखो अभी फ़िलहाल, ठीक है। ये क्या हो गया, उल्टा वी, सीधा वी, एक एरो, डबल एरो और नॉट। अब ये क्या हो गया, नॉट, ठीक है। ये अब ये जो सेंटेंस, ये जो फ्रेजेज है, ये जो सिंबल्स है, कोई भी सेंटेंसेस में अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, कोई भी सेंटेंस में आ गया करिए तो आप उसे क्या बोलोगे, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलोगे और कंपोजिट स्टेटमेंट बोलोगे। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपोजिट स्टेटमेंट, बस ये सिंबल्स का यूज, 2 स्टेटमेंट दिए हैं आपको और 2 स्टेटमेंट के बीच में, स्टेटमेंट क्या होता है आपको पता है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, ऑलराइट। स्टेटमेंट क्या होता है, मैम डिक्लेरेटिव होना चाहिए, अजर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है, जिसकी ट्रुथ वैल्यू होनी चाहिए, ओके, वो ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है, वो तो फॉल्स हो सकती है, ओके मैम दोनों साथ में नहीं होगी, ठीक है, ये 3 चीज़ें पता है आपको, ओके, आपके साइड से मैं ही बोल रही हूँ, ठीक है। चलो है, तो अब जो 2 सेंटेंस है, जो 2 स्टेटमेंट, अगर उसके बीच में आपको ये सारे क्या बोलते हैं कनेक्टिव्स वगैरह दिखते हैं तो आप उसे क्या बोलोगे, ये सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स है, ये सारे 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के काम में आता है, ठीक है। पहला अगर मैं आपको सिंबल बता दूं, शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है, फिर हम लोग नोट्स की तरफ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं गाइस पता है, इसको एंड बोलते हैं, इसको एंड का सिंबल बोलते हैं। एंड को क्या बोलते हैं पता है, एंड क्या करता है, कोई भी सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है। हमें कई बार हमारी मम्मा घर से बाहर भेजती है, बोलती चाय पत्ती और बिस्किट वगैरह लेके आ जाना, क्या हो रहा है वो, भाई दोनों चीज़ें लेके आना, मतलब वो क्या कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है, वो इट्स नोन एज कंजंक्शन। क्या बोला जाता है इसे, कंजंक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब ये उल्टा वी, ये उल्टा वी क्या हो गया, एंड, इसको क्या बोलते हैं आप, कंजंक्शन बोलते हो। वी क्या होगा, और वी किसके लिए हम लोग बोलते हैं, और के लिए बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन। बेटा गुड डे मिले तो गुड डे लेके आ जाना या फिर मारीगोल्ड लेके आ जाना, दोनों में से कोई भी होगा तो भी चलेगा। कई बार मम्मी हमें बाहर भेजती हैं और इस तरह के वर्ड्स यूज़ करती हैं, ठीक है, मतलब आपके मम्मा को ऑलरेडी मैथमेटिक्स के कंसेप्ट मालूम है, ठीक है। सी ये सारे रियल लाइफ आपके अपने घरों में ये सारे एग्जाम्पल्स वगैरह यूज़ होते हैं, बट इसको क्या बोलते हैं, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी मिलेगा बिस्किट, दोनों में से कोई भी बिस्किट मिलेगा आप वो लेकर आ जाना, ठीक है। क्या बोलोगे आप, डिस्कनेक्ट कर रहा है वो लाइन को, डिस्कनेक्ट कर रहा है, गुड डे और मारीगोल्ड, डिस्कनेक्ट किया। अगर मैं बोलती हूँ गुड डे एंड मारीगोल्ड दोनों लेकर आना है, छोटे वाले को गुड डे पसंद है, बड़े वाले को मारीगोल्ड पसंद है, ठीक है, तो फिर आप क्या बोलोगे, कनेक्ट कर रहा है दोनों सेंटेंस को, कंजंक्शन। हाँ हाँ अंकित, अपने कॉमर्स का तो मैथमेटिक्स बहुत इजी है और टेक्स्ट बुक्स वगैरह के अंदर ही आता है, चिंता मत करो, बट एक्सरसाइज, सॉल्व क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीज़ें करके जाइए, ठीक है। मैं करवा के लूँगी आपसे, आप लोग भरोसा रखो, ठीक है, वो सारी चीज़ें छोड़ दो यार। अब ये एरो को क्या बोलते हैं, इफ देन, इसको क्या बोलते हैं, इफ देन, इसको क्या बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या बोलेंगे, नॉट, इसको क्या बोलेंगे, निगेशन। अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दी है, एक 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 करके सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स डिटेल में करते हैं, ठीक है। पहले ये देखेंगे, अब इससे रिलेटेड डाउट अभी नहीं पूछना है, ठीक है, पहले ये वाला पार्ट करेंगे, ओके। चलो यार, एंड क्या कहते हैं, इतना समझ में आया। एंड को कंजंक्शन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वो कनेक्ट कर रहा है, गुड डे भी चाहिए, मारीगोल्ड भी चाहिए, ऑलराइट। चलो यार, ओके
नाउ लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है, अब एक बार अपने नोट्स में से देख लेते हैं. द वर्ड्स, फ्रेजेस, सिंबल्स आर यूज्ड टू जॉइन और कनेक्ट टू सेंटेंसेस आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स. दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज होता है. ठीक है, ये देखो, एंड एवरीथिंग इज गिवन इन द नोट्स, कुछ लिखना नहीं है. ठीक है, हाँ, जो एक्स्ट्रा भी बताया मैंने, 0 फैक्टोरियल बताया, वो सारी चीज़ें लिखनी है तो लिख लेना बेटा, वो भी डायरेक्टली नोट्स के साइड में ही लिख लेना. ठीक है, आपके नोट्स एक्सरसाइज के लिए अलग से नोटबुक बना रहे हो, येस और नो गाइज, अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए अलग से नोटबुक बना रहे हो ना आप लोग? अरे कुबूले बोला है भाई, इस तरह से अभी से अलग अलग मत करो. ठीक है, अभी बोला ना 100 आउट ऑफ 100 चाहिए. यस, हाँ बिल्कुल, ऑनेस्टली बनाना है. ठीक है, अब मुझे आप लोग आपकी जब नोटबुक में लिखोगे ना तभी उसका फ़ोटो भेजना. ठीक है, होमवर्क करके. आपको लग रहा होगा मैं नहीं देख रही हूँ, बट मैं एक एक बच्चे का होमवर्क देखती हूँ, उसमें के स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है ना, तो वो भी बता के देती हूँ. ठीक है, चलो, अब सिर्फ इतना ये एक पार्ट पढ़ना है, ये एंड वाला पार्ट पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं. कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंपोजिट स्टेटमेंट क्या होते हैं? इफ अ स्टेटमेंट कनेक्ट्स वन और मोर लॉजिकल कनेक्टिव्स इट इज नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट और कंपोजिट. कंपाउंड, एक से ज़्यादा. ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट है उसमें एक से ज़्यादा लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज़ हो गया है तो आप उसे कंपाउंड स्टेटमेंट बोलोगे. मैम मतलब नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और डिटेल बताती हूँ, अभी कंसेप्ट खत्म ही नहीं हुआ है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, टुडे इज़ अ हॉलीडे, आज हॉलीडे है, एंड आई वॉन्ट, और मुझे सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, आज हॉलीडे है. पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, टुडे इज़ अ हॉलीडे, आज हॉलीडे है. सेकेंड, आई वॉन्ट टू गो फॉर पिकनिक, मुझे पिकनिक जाना है, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया. When these two statements are joined by using logical connectives. मैम कैसे यूज़ करने का लॉजिकल कनेक्टिव्स? बहुत सिंपल है बेटा. अगर आप एंड का यूज़ कर रहे हो ना, ये जो एंड है देखो यहाँ पे, एंड मतलब कंजंक्शन, अगर आप कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हो, बहुत सिंपल है. कैसे लिखोगे, टुडे इज अ हॉलीडे एंड आई वांट टू गो फॉर पिकनिक, ये लो एंड का यूज़ हो गया. मैम और यूज़ करके बता दो, टुडे इज़ अ हॉलीडे और आई वांट टू गो फॉर पिकनिक, इसके एंड के बदले में और यूज़ कर लेना. मैम उसका बताओ ना, इफ देन का बताइए ना, टुडे इज इफ टुडे इज अ हॉलीडे देन आई वांट टू गो फॉर पिकनिक. समझ में आ रहा है? इफ देन दोनों यूज़ किया. अभी फिलहाल सिर्फ दो पे ही ध्यान देंगे, जैसे बाकी दो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के लिए सिर्फ आपको एंड और समझना है. ठीक है, चलो यार, अरे मेरे साथ साथ हो या नहीं हो, किधर हो सारे के सारे? ये पूरा जो चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर मैंने आपको देखो फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है. ये पूरे चैप्टर आपको एक सिस्टमैटिक डिज़ाइनिंग, आपके माइंड में भी लॉजिकल चीज़ें कनेक्ट करने के काम में आता है. ठीक है, मेरे साथ साथ है बच्चे? ओके, चलो अब देखो, ये जो स्टेटमेंट था इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेट. हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि टुडे इज अ हॉलीडे, लेट पी. हम लोग, अच्छा इस चैप्टर में मैंने आपको ये नहीं बताया, इस चैप्टर में हम लोग जो स्टेटमेंट्स है ना उसको पी, क्यू और आर के फॉर्म में डिनोट करेंगे. किसके फॉर्म में डिनोट करेंगे? पी, क्यू, आर के फॉर्म में. तो ये जो स्टेटमेंट है उसको मैंने पी डिनोट कर दिया, लेट पी इक्वल टू टुडे इज द हॉलीडे. ठीक है, लेट, यहाँ पे लेट लिख लेना, लेट पी टुडे इज द हॉलीडे, लेट क्यू आई वॉन्ट टू गो फॉर पिकनिक. ठीक है, आई वॉन्ट टू गो फॉर पिकनिक. अब इसका सिम्बॉलिक फॉर्म कैसे आएगा? एंड को कैसे बताया था मैंने, उल्टा वी या सीधा वी? जल्दी जल्दी से, एंड का क्या है, उल्टा वी है कि सीधा वी है? मैम उल्टा वी. ये उल्टा वी सीधा वी भी करके मत करो. 11th स्टैंडर्ड में सेट थ्योरी पढ़ा है, जिस भी बच्चे ने पढ़ा है. ठीक है, जिस भी बच्चे ने पढ़ा है, अभी सेट थ्योरी के यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है. इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे, वही यहाँ पे एंड है. अब समझ में आ रहा है? जिस बच्चे ने पढ़ा है उनके लिए. ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा स्मूथ वे हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, ऑल राइट. जिसको नहीं, जिसने नहीं पढ़ा है वो मेरी तरह से अभी करेगा, पी एंड क्यू. ऑल राइट, बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल सा था. अब आपको क्या करना है, अब आपको ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट था ना, ये जो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना है ना, देखो अभी तक आपने क्या किया था, आपने एक सिंगल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू निकालना सीखा. ठीक है, अगर आप बोलोगे टुडे इज अ हॉलीडे, आज हॉलीडे है क्या? अब अगर आज मंडे होगा, नहीं है, ट्यूसडे,
संडे होगा तो हॉलीडे, ठीक है, या कुछ अपना कुछ ये आ रहा है पब्लिक हॉलीडे था तो फिर वो हॉलीडे वाला दिन है, ठीक है। यहाँ पे क्यू क्या है, आई वॉन्ट टू गो फॉर पिकनिक, मतलब अगर ये 1 सेकेंड इतना समझ में आया क्या, पहले मेरे को इतना बता दो यार, थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। अभी तक हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या किया था, हमने एक सिंगल सेंटेंसेस को सिंगल स्टेटमेंट की, एक सिंगल स्टेटमेंट की हमने ट्रुथ वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कंपाउंड स्टेटमेंट, गाइस पूरा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है P एंड Q, अगर 3 होंगे तो मैम P Q R तीनों की ट्रुथ वैल्यू निकालनी पड़ेगी मैम, चारों की ट्रुथ वैल्यू निकालनी। यहाँ पे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू निकाल रहे हैं। इतना समझ में आया क्या? अगर यहाँ ये फटाफट से इतना समझ में आया क्या कि यहाँ पे हम लोग पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू निकाल रहे हैं? जल्दी जल्दी से गाइस, आई एम सीइंग योर चैट्स। इतना समझ में आया? पक्का यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है बच्चों को। ट्रुथ टेबल में तो ऐसे वो लोग हाथ जोड़ते हैं, मैम पूरा रट्टा है, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी, ऐसे सिर्फ समझा के लेके चल दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ये चैप्टर भी हो गया है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज़ किया है, तो कोई भी एक स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। अब अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है, 2 से, देखो ना यहाँ पे P एक स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे हमारा P है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या है हमारा, यहाँ पे P, दूसरा क्या है Q। इन दोनों का क्या करना है, एंड, ये क्या बन गया है, कंपाउंड स्टेटमेंट, ये क्या बन गया है, कंपोजिट स्टेटमेंट, ठीक है। इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालनी है, इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालनी। अब मैं यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको ना ये टेबल ना रटना होता है। ये टेबल मैं आपको शॉर्ट में एक छोटा सा टेक्निक देके फटाफट से बता देती हूँ, ठीक है। लेट्स टेक, मैं मेरा जो सेंटेंस P है, आई एम अज्यूमिंग लेट P, अगर देखो पहले कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। आप जॉब के लिए किसी को रख रहे हो, हायर कर रहे हो, ठीक है, आप उसमें एक कंडीशन डाल रहे हो कि वो जो बंदा है ना वो CA भी होना चाहिए, CS भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो जो बंदा है वो CA भी होना चाहिए, CS भी होना चाहिए। तो मैंने क्या अज्यूम किया है, P को मैंने क्या अज्यूम किया है कि भाई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, Q को अज्यूम क्या किया है, वो कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है। अब मैम यहाँ पे इक्वल टू देना चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, बट अप्रोप्रिएट वे ये है कि आप यहाँ पे ऐसे डालो, ठीक है। लेट P कि वो बंदा क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। Q हमने क्या अज्यूम किया कि वो कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, ठीक है। जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2 सेकंड में हो जाएगा ये ट्रुथ टेबल, आप खुद बनाओगे और आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, लाइफ में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीज़ें मैंने नोट्स में आपको हिंदी में भी लिख कर दी है, मैं सारी चीज़ें दिखा दूंगी, ठीक है। बस आप लोग सिर्फ कंसेप्ट समझो, ध्यान इधर उधर मत हटाओ, ऑलराइट। टाइम है ना हमारे पास में, हाँ सफिशिएंट है, ठीक है, इतना पार्ट हो जाएगा। जॉब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, CA एंड CS, ये दोनों होगा ना तो ही हम सामने वाले को जॉब पे रखेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या अज्यूम किया है, P क्या है, CA है, Q क्या है, Q स्टेटमेंट क्या अज्यूम किया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को क्या अज्यूम किया मैंने, Q ले लिया, ठीक है। तो आपका क्राइटेरिया क्या है जॉब का, P एंड Q है मैम, ओके। तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, P एंड Q, इसको क्या बोलते हैं आप, कंजंक्शन, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपार्ट, वो सारी चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है। अब मुझे बताना अब आपको क्या करना है पता है क्या, इसका ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना इसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में आप सिर्फ अकेला P स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू फाइंड करते थे, ठीक है, सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू करते थे। यहाँ पे आप क्या करोगे, कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें P भी है Q भी है, इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे, मुझे एक बात बताना, P Q P एंड Q, ठीक है, ठीक है। मुझे बताओ अगर वो बंदा CA है, ठीक है, और वो बंदा CS भी है तो आपको चलेगा क्या? यस, अब मैं आपका चैट देख रही हूँ, जल्दी जल्दी से, वो बंदा CA है, जल्दी जल्दी से, हाँ देवेन के बाद से जितने कमेंट्स आ रहे होंगे मैं वो चेक करूँगी। वो बंदा CA है और CS भी है तो अब जॉब के लिए एलिजिबल है क्या? यस यस, चलेगा, ओके ऑलराइट, ये लो चलेगा। मैम
वो बंदा सीए है मैम, सीएस नहीं है, चलेगा क्या आपको? चलेगा क्या आपको? जल्दी जल्दी से। नहीं चलेगा, ओके वेरी गुड, नहीं चलेगा मैम। अच्छा, वो बंदा सीए नहीं है, सीएस है, आपको चलेगा क्या? नो मैम, सीए एंड सीएस चाहिए, मैरीगोल्ड भी चाहिए, गुड डे भी चाहिए, ओके तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब सीए भी नहीं है, सीएस भी नहीं है, तो ऑब्वियसली गाइस ये तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारी जॉब के लिए हमें सीए और सीएस दोनों चाहिए। ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। मैम कैसे? आ जाना इधर। ये चलेगा मतलब ट्रू ट्रू ट्रू। सी वापस से देखना, अभी मैं ट्रू फॉल्स के लैंग्वेज में बोल रही हूँ। सीए भी है, सीएस भी है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? सीए भी है मतलब, सीए भी है मतलब ये जो पी वाला स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है, पी वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्यू वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपको चलेगा? अरे बाबा सीए छोड़ो वो सब, सीए है सीएस नहीं है, सीए है सीएस नहीं है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा मैम, इसकी ट्रुथ वाली फॉल्स। ओके, सीए नहीं है, सीएस है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सीए भी नहीं है, सीएस भी नहीं है, तो भी नहीं चलेगा। हो गया आपका ट्रुथ वैल्यू। देखो इधर, समझ में आया क्या गाइस? इतना समझ में आया क्या? पहले इतना बता दो मुझे ज़रा, समझ में आया? अरे क्या नो 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 नो, हाँ 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 बोलो ज़रा, ये से बोलो जल्दी जल्दी से, समझा? पक्का? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। फैकल्टीज बोलते हैं, आई मीन इसको लिटरली टीचर्स रटवाते हैं, ज़रूरत नहीं है यार रटने की, ठीक है। चलो, हाँ कोई टेक्निकल फॉर्मूलेज वगैरह होंगे ना जो मुझे लगता है कि यार ये आगे सीए वगैरह में भी नहीं है, इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं है, तो वो मैं आपको बोल दूंगी कि भाई फॉर्मूले वाला पार्ट ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बट जिस पार्ट में अंडरस्टैंडिंग से जो चीज़ें स्मूथली होती है उसको क्यों इतना रटना है, ठीक है। देखो अभी सीए है, सीएस है, चलेगा। सीए है, सीएस नहीं है, ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरे स्टेटमेंट की। अरे बाबा वो बंदा सीएस नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सीए भी होना चाहिए, सीएस भी होना चाहिए, सीएस नहीं है ना तो फॉल्स होगा ना, ठीक है। सीए नहीं है, सीएस है, ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। आपको चलेगा क्या? क्या ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है क्या? अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो क्या पूरा स्टेटमेंट ट्रू है क्या? और बोला है और दोनों चाहिए, सीए भी चाहिए सीएस भी चाहिए, तभी ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। अच्छा मैम एक मिनट, अभी आपने क्या बताया? दोनों चाहिए तभी ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। ये लो इधर लिखा है, दोनों चाहिए, सीए भी है सीएस भी है, तभी चलेगा, तभी जॉब मिलेगी, तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ये देखो, सिर्फ एक ही पार्ट यहाँ पे ध्यान में रखना आपको। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक लिखा है, अ कंजंक्शन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? तो अब मैं आपको एक स्टेप और आगे लेके जा रही हूँ, और यहाँ पे मैं अभी आपको इतना बताना है बस मुझे कि एंड की जगह बेटा ये वर्ड्स भी यूज होते हैं, और इस तरह से आपका एग्जामिनर आपको ना एग्जाम में डिफिकल्ट कर देता है क्वेश्चन। बट शी इज सीए, ठीक है, दिव्या इज सीए, but we need CS also. She is a chartered accountant, but we need CS also. मतलब क्या है? CA तो है, CS भी चाहिए, ठीक है। She is CS, yet we need CS also. She is CA, still we need CS also, ठीक है। She is CA, in spite we need CS also. मतलब ये सारे वर्ड्स एंड को ही दर्शा रहे हैं, सारे वर्ड जनरली यूज होते हैं एंड के रिप्लेस में ही ये वर्ड्स यूज होता है। तो अगर ये सारे वर्ड्स अगर आपको एग्जाम में दिख रहे होंगे कोई भी सेंटेंस में, चुपचाप ये इंटरसेक्शन वाला, सॉरी अपना ये कंजंक्शन का एंड वाला स्टेटमेंट यूज करना, पी एंड क्यू हो जाएगा वो, ठीक है। समझ में आया क्या? एंड का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। एंड समझ में आया अच्छी तरह से? यस और नो? जल्दी जल्दी से। डन? एकदम तोड़ अच्छी तरह से। ट्रुथ वैल्यू समझा क्या? अरे दोनों ट्रू है, सीए भी है सीएस भी है, तो ही ट्रू होगा मैडम, अदरवाइज फॉल्स होगा वो। एक सिंपल लाइन में समझा दिया मैंने आपको, एकदम तोड़ समझा। ओके, थैंक यू देविन। चलो यार, और लास्ट 5 मिनट्स हैं, और भी हो जाएगा। चलो यार अब टाइम नहीं लगेगा।
अब मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ, नोट्स में जाने से पहले डायरेक्टली थोड़ा सा खुद से समझ लेते हैं। आ जाओ इधर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो गई जॉब की, पता है क्या आपको? सीए और सीएस दोनों में से एक भी होगा तो भी चलेगा, सीए होगा तो भी चलेगा, सीएस होगा तो भी चलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सीए या सीएस। मम्मा घर से क्या बोल के भेजी हमें? मैरीगोल्ड होगा तो भी चलेगा, या फिर गुड्डे होगा तो, दोनों में से कोई भी मिलेगा, लेके आ जाना बेटा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जॉब की? सीए होगा या सीएस होगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना, और को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? वी से, और वी से डिनोट करते हैं। जो इस बच्चे ने 11th स्टैंडर्ड का सेट थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ा है उसको ये यूनियन ध्यान में आ रहा होगा। जिसने नहीं पढ़ा है वो जाने दो, वो मेरे पास आ जाओ, ठीक है। अपन सब अच्छे बच्चे आ जाओ इधर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप कैसे डिनोट करोगे? ये जो स्टेटमेंट है हमारा, इसमें कैसे यूज़ करोगे? सीए और सीएस। मत अगर इसको क्या पी मान लो, इसको क्यू मानो, पी और क्यू। डन? यहाँ तक समझा? ट्रुथ टेबल की तरफ आगे लेके चलूँ आपको? इतना समझा क्या? सिम्बॉल्स यूज़ करना समझा क्या? येस और नो? वी हाँ 9th में भी था, अरे 11th में भी था। समझा? वी सिर्फ वी यूज़ करना, ख़त्म। ओके, काम ख़त्म। ट्रुथ टेबल की तरह बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। वापस बोल रही हूँ, जो चीज़ें समझ के हो रही है वो चीज़ें लर्न नहीं करना। चलो यार, स्टेटमेंट पी, स्टेटमेंट क्यू, पी और क्यू। अब आपको खुद को पता है, अगर वो बंदा सीए है, ठीक है, अगर वो बंदा सीए है, सीएस नहीं है, चलेगा क्या आपको? सीए है, सीएस नहीं है, चलेगा क्या? ये जल्दी से। हाँ मैम चलेगा। हरीश सी और सीएस दोनों है ना, तो ही वाज लुकिंग एट मी। चले यार, सीए है, सीएस नहीं है, चलेगा क्या? चलेगा ना, जॉब मिल जाएगी ना आपको, ठीक है। और सीए है, सीएस भी है, अभी चलेगा क्या? बोलो ना यार, जल्दी से बोलो ना, ऐसे नहीं समझ रहे क्या? लेट मी सी योर कमेंट्स। चलेगा? चलो यार, दोनों है तो ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छी बात है ना। हमें तो कोई एक चाहिए, सीए होगा तो भी चलेगा, सीएस होगा तो भी चलेगा, दोनों हो यार, आप अच्छी बात है ना, ठीक है। सीए नहीं है, सीएस है, चलेगा क्या? हाँ मैम चलेगा। सीए भी नहीं है, सीएस भी नहीं है, अब मुझे बता दो चलेगा क्या? नो मैम, एक तो चाहिए ना, एक तो डिग्री चाहिए थी ना, नहीं चलेगा। अब आ जाओ फटाफट से। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ रही है? मैं चलेगा बोल रही हूँ मतलब वो ट्रू है, ठीक है। मैं ट्रू के लिए चलेगा बोल रही हूँ, फॉल्स के लिए बोल रही हूँ वो नहीं चलेगा। अगर पहला स्टेटमेंट सीए है वो सीएस नहीं है, तो आपके लिए ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू, ठीक है। अरे समझ में आया या नहीं? और बोला है, और दोनों में से कोई एक भी है तो भी चलेगा, दोनों नहीं है तो नहीं चलेगा, दोनों में से कोई एक भी है तो चलेगा। समझा क्या? ये सेंटेंस समझा क्या जो मैंने अभी बोला? अभी जो बोला, दोनों में से कोई एक है, दोनों में से कोई एक है तो चलेगा, दोनों ही नहीं है तो नहीं चलेगा। और बोला है ना, अरे गुड्डे भी नहीं मिली, मैरीगोल्ड भी नहीं मिली, घर वाले निकाल देंगे। मम्मी बोली कि तेरे को समझता नहीं कि छोटा भाई कब से रो रहा है, कुछ भी लेकर आया होता था, 2-3 दुकानें ढूंढा होता था। समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है। अच्छा, दोनों हैं तो बिल्कुल मैम दौड़ेगा। अच्छा, एक हेवी क्वालिफाइड इंसान मिल रहा है हमें। सीए नहीं है, सीएस है, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, दोनों में से कोई एक है तो भी चलेगा। और बोला है सीए भी सीएस भी, दोनों में से कोई एक है तो भी चलेगा। ऑल राइट, दोनों ही नहीं है, दोनों ही फॉल्स है तो नहीं चलेगा। समझा क्या? ट्रुथ टेबल समझा? यस और नो गाइस? ये कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल है, समझा? डन, एकदम मस्त से समझा? ओके, थर्ड बिल्कुल आ जाए इधर।
आपको पता है कि इतना अच्छे से करवाने के बाद में भी आप लोगों ने को कन्फ्यूजन होना है। जब ट्रुथ टेबल्स आएंगे ना, जब स्टेटमेंट दिए रहेंगे ना, आपको क्या लगता है ऐसे पूरा ट्रुथ टेबल बनाने बोलेगा? हाँ, स्टेटमेंट दिया रहेगा पी और क्यू, पी एंड क्यू, फिर आपको एकदम से, और ना कोई भी एक क्राइटेरिया, मान लो ये वाला ले लिया उन्होंने, पहला वाला फॉल्स है, ये वाला ट्रू है, तो आपको ये सारा चीज़ अप्लाई करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में? और बोला है। और मतलब कोई एक होगा तो भी चलेगा, दोनों नहीं होगा तो नहीं चलेगा, फिर घर में नहीं घुसने का। ठीक है, देखो दोनों, अब मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख के दिया, मैजिक मेमोरी टेक्निक मैंने हिंदी में लिख के दिया, दोनों में से कोई एक होगा, एक ट्रू होगा तो भी चलेगा। ठीक है, सी ए भी नहीं, सी एस भी नहीं तो नहीं चलेगा, तब जॉब नहीं मिलेगी, तब ट्रुथ स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगा। समझ में आया? येस और नो? नाउ यू गाइज आर एलिजिबल इनफ। मैंने आपको प्रिपेयर करा दिया है एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के लिए। चलो यार जल्दी जल्दी से। ये स्टेटमेंट क्या ले लूँ मैं? पी ले लेती हूँ, इसको क्या ले लेती हूँ? क्यू ले लेती हूँ। और बोला है कैसे सिंबॉलिक फॉर्म क्या निकालना है। क्वेश्चन रीड आउट करेंगे पहले। एक्सप्रेस द सिंबॉलिक फॉर्म स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म बताना है आपको। ठीक है, पी और क्यू, और बोला तो ठीक। अभी उल्टा भी कि सीधा भी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। एंड बोला तो, और बोला तो, ठीक है। चलो, मैंगो इज अ फ्रूट, बट 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 का क्या है? एंड होता है। ठीक है, बट किसको रिप्लेस करता है? एंड को रिप्लेस करता है। तो आप क्या बोलोगे? इसको क्या लेट लोगे? लेट पी मैंगो इज अ फ्रूट, लेट पी मैंगो इज अ फ्रूट, लेट क्यू पोटैटो इज अ वेजिटेबल। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज पी एंड क्यू। एंड क्यू मैडम, अरे बाबा अभी तो बताया था, बट स्टिल दो इंस्पाइट, ये सारी चीज़ें का क्या होता है? एंड। ठीक है, वो एंड को रिप्लेस करता है। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मम्मी मारेगी। चलो यार, समझा यार? मुझे एक बच्चे ने रोज दिया है। कितने दिया है? अंकित नहीं, अंकित ने 100% दिया है। ओके चलो। या यहाँ पे स्माइलीज वगैरह नहीं भेज सकते ना आप लोग? सिर्फ चैट कर सकते हैं ना हम, या भेज सकते हो? पता नहीं, मुझे नहीं पता। चलो नेक्स्ट वाले में बढ़े आगे। मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। सी, मिल्क वाइट है, ग्रीन। कंसेप्ट पे मत जाओ, मतलब समझने की कोशिश मत करो। सिर्फ एग्जाम में सिंबॉलिक फॉर्म बोला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चंस में। ठीक है, इसको मानो पी, इसको मानो क्यू, और बोला है और पी और क्यू हुआ, डन। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। दिमाग नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना। वापस बोल रही हूँ, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म पूछा, सिंबल यूज़ करना है, खत्म। बट का क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं। नाउ इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो अभी के अभी अपने टेक्स्ट बुक में, अभी के अभी अपने नोट्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ होती है, यहाँ गलतियाँ होती है। ठीक है, लेट पी हमने क्या माना? आई लाइक प्लेइंग, इसको मैंने क्या मान लिया? पी। बट नॉट सिंगिंग, सिर्फ नॉट सिंगिंग क्यों मानू? क्या ये कोई सेंसिबल स्टेटमेंट है? नॉट सिंगिंग, समझ में आ रहा है? नॉट सिंगिंग यार, क्या समझ में आता है नॉट सिंगिंग से? नॉट सिंग, एकदम से आके किसी ने बोल दिया नॉट सिंगिंग, अबे क्या नॉट सिंगिंग? इस तरह से बोलो ना, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। हाँ यार, अब कुछ सेंस बन रहा है तुम्हारे सेंटेंस का, है ना? तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? पी, बट बोला है, बट मतलब क्या होता है? एंड। तो पी एंड क्यू। ऑल राइट, समझा? अरे जल्दी जल्दी से बता दो। चलो यार, लास्ट क्वेश्चन बचा है ये क्वेश्चन नंबर 1 का, इस एक्सरसाइज का। इवन दो क्या होता है? एंड एक ही और है। मैम किधर बताया था? ये देखो ना, इधर बताया था मैंने। बट येट स्टिल इन स्पाइट दो मोर ओवर वाइल। ठीक है, इवन दो इट इज क्लाउडी, इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अरे बाबा, क्लाउड्स भी है, बारिश भी हो रही है। इवन दो मतलब क्या? एंड। समझ में आ रहा है क्या? समझा पक्का से? ज़्यादा कंसेप्ट पे मत जाओ, मैं वही बोल रही हूँ। सेंटेंस की मीनिंग मत निकालने बैठो, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म बोला है। सिंबॉलिक फॉर्म में अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, इवन दो इट इज क्लाउडी, पी को क्या अज्यूम किया मैंने? इट इज क्लाउडी। क्यू को क्या अज्यूम किया मैंने? इट इज स्टिल रेनिंग। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? पी एंड क्यू, क्यू क्योंकि इवन दो बोला है। समझा क्या? यस और नो? क्वेश्चन 1 फिनिश्ड? यस और नो गाइज? क्वेश्चन 1 फिनिश्ड? अरे वाह, आ गए रोजेज आ गए। यहाँ आते हैं क्या? स्माइलीज वगैरह होती है? ओके, अब आ रही है स्माइलीज। अब ऑब्वियसली गाइज आप ही लोग यूज़ कर रहे हो, तो मैं आप ही से पूछना है ना मैंने।
चलो यार, समझा तोड़ क्वेश्चन नंबर 1 फाइनली हो गया अच्छे से। सारी स्माइलीज यूज कर लो अभी तो, है ना। कहाँ कहाँ से लेके आते हो यार स्माइली सारे। चलो यार, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेगा फटाफट से, ठीक है। स्माइली से हाथ हटाओ, चलो आओ इधर। कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्यों मैम क्यों। राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रुथ वैल्यू निकालना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट की। ओह, मतलब अभी जो आपने पढ़ा था वो याद अप्लाई करना है, एंड और, हाँ जी दोनों, सी ए और सी ए, सी ए एंड सी ए, ठीक है। अर्थ इज अ प्लैनेट, मून इज अ स्टार, क्या है बीच में एंड। मैम सिंपल है ना, ये लो, हाँ ये ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म मैंने बता दिया क्वेश्चन 1 में, डन। बट प्रेजेंटेशन क्या बोलोगे पूरा, जैसे बताया था क्वेश्चन 1 में, लेट पी, ठीक है, लेट क्यू, ओके। ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, अब ट्रुथ वैल्यू बतानी है आपको पी की। मुझे बताओ जो पी है क्या है, अर्थ इज अ प्लैनेट, ट्रू है, यस मैम। मून स्टार है क्या, अरे मून सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के रिवॉल्व अराउंड करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऑलराइट, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स, पी एंड क्यू बोला है आपको, ट्रू फॉल्स। अरे सी ए भी चाहिए, सी एस भी चाहिए, तभी दोनों का कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। सी ए भी चाहिए, सी एस भी चाहिए, एक भी फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है, दोनों ट्रू तभी ट्रू, दोनों ट्रू होगा तो तभी सी ए भी होना, सी एस भी होना, तभी तुम एलिजिबल हो जॉब के लिए। इधर तो फॉल्स आया, हाँ तो क्या हो गया, ट्रुथ, जो ट्रुथ वैल्यू है कंपाउंड स्टेटमेंट की वो लिख दो फॉल्स। ये लो भाई, समझा क्या, यस और नो। अब एप्लीकेशन चालू हो गए गाइस, समझा क्या, फटाफट से जल्दी जल्दी से। सन्नाटा क्यों है अभी, पक्का समझा, डन, समझा पक्का, ओके। अरे दोनों बोला है, ठीक है, मतलब देखो जो पहला वाला था, पहला वाला जो स्टेटमेंट था यहाँ पे, अर्थ इज अ प्लैनेट, ये ट्रू था, ठीक है। मून इज अ स्टार, स्टार किधर से होता है यार, नेचुरल सैटेलाइट है, बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, ठीक है, ओके। तो अब मुझे बता दो, एंड बोला, एंड में हमेशा क्या होता है, सी ए भी होना, सी एस भी होना, तभी तुम ट्रू होंगे, अदरवाइज फॉल्स होंगे। तो यहाँ पे क्या एक फॉल्स आ गया, समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा फॉल्स, क्यों, क्योंकि सी ए भी चाहिए, सी एस भी चाहिए, दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रूथ वाली ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। ऑलराइट, बढ़ू आगे, चलो यार गाइस 6 बजे आपका लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, आई हैव टू गिव यू ब्रेक, ठीक है। तो अभी का मैं आज आपके लिए होमवर्क देती हूँ, एक्सरसाइज ये जो 1.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट खुद से सॉल्व करो, बहुत सिंपल सा पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट, ये 3 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, कल मैं इसके एप्लीकेशन आपको बता दूँगी, ठीक है। एंड कुछ भी डाउट्स है आज के सेशन से रिलेटेड, कहाँ आ जाना चाहिए मुझे मैसेजेस, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया है, ठीक है, इसमें मुझे आपके डाउट्स वगैरह आ जाने चाहिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। कल के सेशन में पहले आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ऑलराइट, या फिर जब वो जो डाउट है मुझे जब लेना है तब मैं आपको क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। चलो यार, ऑल क्लियर, डन, हाँ ना यार, टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, कोई ना, मैथमेटिक्स है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसे ही होता है। होमवर्क एक्सरसाइज 1.2 होमवर्क करके चाहिए, व्हाट्सएप आ जाना चाहिए, ठीक है जी, चलो खत्म, टाटा बाय बाय, यस चलो चलो, हैव अ ब्रेक, गेट रेडी फॉर अकाउंट्स, ठीक है, चलो यार, बाय एवरीवन, बाय बाय।